जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आपके अपने YouTube चैनल ब्रज दर्शन व्लॉग में आप सबका हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगी कि हमारी श्री राधे रानी का अवतरण कैसे हुआ था। पुराणों में एक ये कथा मिलती है कि ब्रज भानु जी यज्ञ भूमि साफ कर रहे थे तो उन्हें भूमि कन्या रूप में श्री राधा जी प्राप्त हुई। यह भी माना जाता है कि विष्णु के अवतार के साथ अन्य देवताओं ने भी अवतार लिया था। बैकुंठ में स्थित लक्ष्मी जी राधा रूप में अवतरित हुई थी। कथा कुछ भी हो, कारण कुछ भी हो, राधा बिना तो कृष्ण है ही नहीं। राधा का उल्टा होता है धारा। धारा का अर्थ है करंट, यानी कि जीवन शक्ति। भागवत की जीवन शक्ति राधा है। श्री कृष्ण देह हैं तो श्री राधा रानी आत्मा। श्री कृष्ण शब्द हैं तो राधा रानी अर्थ। श्री कृष्ण गीत हैं तो राधा रानी संगीत। श्री कृष्ण वंशी हैं तो राधा स्वर। भगवान ने अपनी समस्त संचारी शक्ति राधा में समाहित की है। इसलिए कहते हैं जहाँ कृष्ण राधा तहाँ, जहाँ राधा तहाँ कृष्ण। न्यारे निमिष न होत कहूँ, समुझी करहूँ ये प्रश्न। इस नाम की महिमा अपरंपार है। श्री कृष्ण स्वयं कहते हैं जिस समय मैं किसी के मुख से राग सुनता हूँ उसमें अपना भक्ति प्रेम प्रदान करता हूँ और धा शब्द के उच्चारण करने भर से मैं राधा नाम सुनने के लोभ से उसके पीछे चल देता हूँ। राधा कृष्ण भक्ति का कालांतर में निरंतर विस्तार हुआ। निम्बार्क बल्लभ, राधा बल्लभ और सखी समुदाय ने इसे पुष्ट किया। कृष्ण के साथ श्री राधा सर्वोच्च देवी रूप में विराजमान है। कृष्ण जगत को मोहते हैं और राधा रानी कृष्ण को। ये उठता है कि तीनों लोगों का तारक कृष्ण को शरण देने की सामर्थ्य रखने वाला यह हृदय उसी आराधिका का है जो पहले राधिका बनी। उनके बाद कृष्ण की आराध्या हो गई। राधा को परिभाषित करने का सामर्थ्य तो ब्रह्मा में भी नहीं। कृष्ण राधा से पूछते हैं, हे राधे, भागवत में तेरी क्या भूमिका होगी? राधा जी कहती हैं, मुझे कोई भूमिका नहीं चाहिए कान्हा, मैं तो तुम्हारी छाया बनकर रहूंगी। कृष्ण के प्रत्येक सृजन की पृष्ठभूमि यही छाया है, चाहे वह कृष्ण की बांसुरी का राग हो या गोवर्धन को उठाने वाली तर्जनी या लोकहित के लिए मथुरा से द्वारका तक की यात्रा की आत्मशक्ति हो। दोस्तों, आराधिका में आ को हटाने से राधिका बनता है। इसी आराधिका का वर्णन महाभारत में या श्रीमद् भागवत में प्राप्त हुआ है और श्री राधा नाम का उल्लेख नहीं आता। भागवत में श्री राधा का स्पष्ट नाम का उल्लेख न होने के कारण एक कथा यह भी आती है कि सुखदेव जी को साक्षात श्री कृष्ण से मिलाने वाली श्री राधा और सुखदेव जी ही उन्हें अपना गुरु मानते हैं। कहते हैं कि भागवत के रचयिता सुखदेव जी राधा जी के पास सुख रूप में रहकर राधा राधा का नाम जपते थे। एक दिन फिर राधा रानी जी ने उनसे कहा कि हे शुक, तुम अब राधा के स्थान पर श्री कृष्ण का जाप किया करो। उसी समय श्री कृष्ण आ गए। राधा जी ने यह कहकर कि यह शुक बहुत ही मीठे स्वर में बोलता है, उसे कृष्ण के हाथ सौंप दिया, अर्थात उन्हें ब्रह्मा का साक्षात्कार करा दिया। इस प्रकार श्री राधा सुखदेव जी की गुरु हैं और वे गुरु का नाम कैसे ले सकते हैं। इसलिए कहा जाता है कि श्री राधा रानी सिर्फ ब्रजधाम की महारानी ही नहीं बल्कि कृष्ण के हृदय के स्वामिनी भी हैं। मान्यता है कि श्री कृष्ण को पाने या उनकी कृपा प्राप्त करने के लिए श्री राधा नाम की धुन ही काफ़ी है। इसलिए दोस्तों, हमें राधा रानी का जाप हमेशा करते रहना चाहिए। राधा रानी के जाप से व्यक्ति को श्री कृष्ण का विशेष आशीर्वाद मिलता है और श्री राधा रानी की कृपा भी उस पर बरसती रहती है। यूँ तो राधा रानी के कई नाम हैं, लेकिन ब्रज में उन्हें राधा के अलावा किशोरी नाम से भी पुकारा जाता है। तो दोस्तों, ये थी राधा रानी के अवतरण की कथा। ये जानकारी अगर आपको पसंद आई है, कथा पसंद आई है, तो आप इस कथा को अपने मित्रजनों, परिवारजनों के साथ शेयर ज़रूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर रखें जिससे आने वाली और भी वीडियो आपको मिलती रहें। मिलती हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे।